नमस्कार दोस्तों, हालचाल न्यूज़ से आपका स्वागत है। आज के दौर में भारत में सिर्फ मेहनती होना या ज़रूरतमंद होना ही काफ़ी नहीं रह गया है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर आपके पास सरकार द्वारा तय किए गए ज़रूरी दस्तावेज और कार्ड नहीं है, तो कई बार पात्र होने के बावजूद भी आप सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिए जाते हैं। आने वाला समय और भी सख्त होने वाला है, क्योंकि साल 2026 में सरकार की कई बड़ी योजनाओं के नियम पहले से ज़्यादा कड़े किए जाने वाले हैं। अब सरकार ये नहीं देखेगी कि आप कितने गरीब हैं या कितनी ज़रूरत में हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपके पास सही और वैध सरकारी कार्ड मौजूद हैं या नहीं। साफ शब्दों में कहें तो अगर कार्ड नहीं है तो योजना भी नहीं है। यही वजह है कि आने वाला समय उन लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है जो आज भी ज़रूरी दस्तावेजों को हल्के में ले रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के ऐसे 15 ज़रूरी सरकारी कार्डों की जो अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुके हैं। ये कार्ड सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आपकी पात्रता का सबूत भी हैं और सरकार से मिलने वाले हर लाभ का रास्ता भी खोलते हैं। इन कार्डों के बिना आप चाहकर भी आवास योजना, राशन, गैस, पेंशन, किसान सहायता, महिला योजनाएं या इलाज से जुड़ी योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य के किस जिले में रहते हैं, क्योंकि ये नियम पूरे देश में समान रूप से लागू किए जा चुके हैं। देश में आज भी लाखों लोग ये सोचते हैं कि सरकार की योजनाएं तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं। जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि या तो उन्हें सही जानकारी नहीं थी या फिर उनके पास वो ज़रूरी कार्ड ही नहीं था जिसके बिना सरकार 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं करती। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग मानते हैं कि सरकारी कार्ड बनवाना बहुत झंझट का काम है, लंबी लाइनें लगेंगी, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। जबकि सच्चाई ये है कि आज डिजिटल सिस्टम के जरिए ज़्यादातर सरकारी कार्ड कुछ ही मिनटों में बन सकते हैं। मोबाइल से ऑनलाइन या नज़दीकी सीएससी यानी जन सेवा केंद्र से ये काम बेहद आसानी से हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग आज भी पीछे रह जाते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से 15 ज़रूरी सरकारी कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सा कार्ड किस योजना के लिए अनिवार्य है और अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो उसे कैसे और कहाँ बनवाया जा सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ गरीब, मजदूर या महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए है, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे भी ऐसी ज़रूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं ई श्रम कार्ड की। आज के समय में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी दुकान या घर में काम करते हैं, नाई, धोबी, दर्जी हैं, रिक्शा या ऑटो चलाते हैं, पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, मिस्त्री या किसी भी छोटे काम के जरिए अपने परिवार का गुजारा करते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो ई श्रम कार्ड आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ई श्रम कार्ड बनते ही आपकी पूरी जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी सरकार कोई नई योजना या आर्थिक सहायता शुरू करती है तो सबसे पहले इन्हीं पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार सरकार सीधे बैंक खाते में 500 रुपये या उससे ज़्यादा की सहायता भी भेजती है। इतना ही नहीं, इसी कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और सब्सिडी जैसी सुविधाओं के दरवाजे भी खुल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल से घर बैठे या नज़दीकी सीएससी से कुछ ही मिनटों में ये कार्ड बन सकता है। इसके बाद आता है आयुष्मान कार्ड, जिसका नाम सुनते ही लोगों को इलाज की चिंता से राहत महसूस होती है। आयुष्मान कार्ड पूरे परिवार के लिए एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इसके जरिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। ये सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मान्य होती है। चाहे बीमारी छोटी हो या गंभीर, जाँच हो, ऑपरेशन हो, अस्पताल में भर्ती होना हो या दवाइयों का खर्च हो, सब कुछ आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर एक साल में 5 लाख रुपए की लिमिट खत्म हो गई तो आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि हर नए साल में ये लिमिट फिर से रिन्यू हो जाती है। यही वजह है कि हर पात्र परिवार को आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवा लेना चाहिए। इसे आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड की। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है या आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, तो ये कार्ड उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पहचान पत्र नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सुविधाओं का आधार भी है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और बैंकों में प्राथमिकता मिलती है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, कई जगहों पर जांच और इलाज में रियायत दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और यात्रा से जुड़ी सुविधाओं
सुविधाओं में भी ये कार्ड मददगार साबित होता है। कई राज्यों में रोडवेज, बसों और रेलवे यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती है और टिकट बुकिंग के समय अलग काउंटर की सुविधा भी मिलती है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। इसके बाद आता है आभा कार्ड। बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते कि ये कार्ड असल में करता क्या है। आभा कार्ड दरअसल आपके पूरे स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक डिजिटल पहचान है। पहले इलाज के समय हमें पुरानी रिपोर्टें, पर्चियां और फाइलें संभाल कर रखनी पड़ती थीं, जो अक्सर खो जाती थीं। लेकिन आभा कार्ड बनने के बाद आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है। इसमें दर्ज होता है कि आपको कौन कौन सी बीमारी हो चुकी है, कब और कहाँ इलाज हुआ, कौन सी दवाइयाँ आपको सूट करती हैं और कौन सी नहीं। जब आप किसी नए डॉक्टर या अस्पताल में आभा कार्ड दिखाते हैं तो डॉक्टर तुरंत आपकी पुरानी जानकारी देख सकता है, जिससे इलाज जल्दी और सही तरीके से हो पाता है। खास बात यह है कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपकी मेडिकल जानकारी नहीं देख सकता। इसके अलावा हैप्पी कार्ड, एनसीएस कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, किसान कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेज भी आज बेहद जरूरी हो चुके हैं। इन सभी कार्डों के जरिए सरकार अलग अलग वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाती है, चाहे रोजगार हो, राशन हो, खेती से जुड़ी सहायता हो या मजदूरी का भुगतान हो। सब कुछ इन्हीं कार्डों के जरिए तय होता है। तो दोस्तों, ये थे मोदी सरकार के 15 बेहद ज़रूरी सरकारी कार्ड, जिनके बिना आज सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का पूरा लाभ लेना मुश्किल हो गया है। अगर इनमें से कोई भी कार्ड अभी तक आपके पास नहीं है तो इसे टालना आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने अभी तक अपने या अपने परिवार के ज़रूरी सरकारी कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आज ही ये कदम उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी खास कार्ड की आवेदन प्रक्रिया पर अलग से वीडियो बनाएं तो कॉमेंट में उस कार्ड का नाम ज़रूर लिखें। हालचाल न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ज़रूरी और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।